जब आप पाकिस्तान खेले हैं, जब पाकिस्तान में आपका डेब्यू हुआ तो ज़ाहिर है वो भी तो एक प्रोसेस है ना कि आप कैंप में जाते हैं, फिर आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में, चाहे आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ से खेल रहे हैं, रीजन की तरफ से खेल रहे हैं, आप किसी भी जो है ना डिपार्टमेंट की या रीजन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर आप प्रोमिनेंट हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो ही आपको कैंप में जी बुलाते हैं। तो बिल्कुल। वहाँ तक का सफ़र कैसा वो था? मैं इसी तरह था कि जब 67 आउट किए 34 मैचों में, तो मेरा जो कैरियर का टर्निंग पॉइंट था, मेरा पाँव टूट गया। पीआई की अच्छा। तरफ से फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए कजाफी स्टेडियम में फैसलाबाद के अगेंस्ट हम्म। पाँव टूटा, तो मेरा तकरीबन 1.5 साल क्रिकेट से मैं बाहर हो गया। और ह्यूज टाइम। मैं यहाँ पे अपनी मिसाल दे के कुछ यंग क्रिकेटर्स को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो इसी हवाले से कि जब आप हार्ड वर्क ना करें, आप में टैलेंट हो भी, तो आप ज़्यादा देर हाई लेवल पे क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकते। हम्म। तो जब मुझे इंजरी हुई, क्रिकेट की इंजरी हुई, तो तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट टॉप लेवल पे खेलनी है तो मुझे अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। सो मैंने जब वो उस कम बैक करने के लिए जो मैंने हार्ड वर्क किया, जो 1.5 साल मैं क्रिकेट से बाहर रहा, और फिर मैंने जो 4-5 महीने कम बैक करने के लिए जो हार्ड वर्क किया, वो मैं जब क्रिकेट में वापस आया तो मुझे उसका तो फ़ायदा आप हुआ। इस दौरान आपने कभी ये चीज़ आपके ख्याल आया आपके दिल में कि यार अब अगर मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया टूट गया तो मेरी जो क्रिकेट है वो ख़त्म हो चुकी है? नहीं, ख्यालात तो आते हैं इंसान के दिल में। थी थोड़ी बहुत नेगेटिव थॉट्स, लेकिन ये फीलिंग थी एक स्पोर्ट्समैन होने की वजह से कि फाइटिंग स्पिरिट थी। हम्म। सो वो मुझे याद है कि मैंने जो है वो अपनी मेहनत शुरू की, 4-5 महीने खूब मेहनत की, जिम वर्क किया। पहले मैंने ट्रेनर्स के अंदर बॉलिंग, क्योंकि पाँव टूटा था। ये किस तरह टूटा, किस तरह था एक्चुअली आपका ऐसा अ, भाई? ये मेरा राइट फुट में जो एक मेटाटार्सल होती है, जो पूरी हड्डी टूट गई थी, और हम्म। उसमें फिर मेरा ऑपरेट हुआ था, 2 नेल्स डले थे। हम्म। और 2 महीने के बाद वो ऑपरेट होके नेल्स बाहर निकल आए थे। और जब मैंने इतनी मेहनत नहीं की और दोबारा अगले सीज़न कैंप के लिए पीआई के गया, तो उसी तरह की शदीद दर्द थी। वापस आया। वापस आने के बाद जो है फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, और तकरीबन 2007 में फिर मेरा हम्म। कम बैक हुआ। और फिर 2007 से ऑनवर्ड्स जब भी मैं पीआई से अगले 4 सीज़न में टॉप करता रहा विकेट्स में। ठीक है। तो जो पहले 34 मैचों में मेरे 67 आउट थे, हम्म। अगले जो मैंने तकरीबन 140 में 106 मैचों में 505 आउट किए। ओह हो ज़बरदस्त। तो वो जो है ये मेहनत जो है, जो हम्म। जिस तरह का मैंने हार्ड वर्क किया, फिर मैंने थ्रू आउट जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ उस तरह की मैंने हार्ड वर्क करता ही रहा हर सीज़न। हम्म। क्योंकि मुझे उसका एक पता चल गया कि अगर मेहनत करूँगा तो अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। ऑब्वियसली। सो इसी तरह खेलते हुए 2007 में, फिर 8 9 10 हम्म। 10 में फिर जो मेरा सीज़न था, मुसलसल मैं पीआईए से टॉप करता रहा। हम्म। 10 में जो मैं सीज़न खेला, उसमें मैंने 8 मैचों में 56 आउट किए। ज़बरदस्त। तो मेरा फिर नाम आ गया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, हम्म। जो 2011 के वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद मेरा हम्म। पाकिस्तान की पाकिस्तान टीम के लिए टीम में आपका नाम नाम आया आया वेस्ट था। इंडीज़ के टूर के लिए। यस, मुझे याद आ गया, आप टॉप परफॉर्मर थे, आपने सबसे ज़्यादा आउट किए थे, और ये उस वक्त बातें चल रही थी कि एजाज चीमा ने पीआईए की तरफ से खेलते हुए टॉप किया था गालबन आपने उस साल। जी, और मेरे से एक वो सदफ हुसैन एक फास्ट सदफ बॉलर था, हुसैन फास्ट उन्होंने बॉलर टॉप था। किया था। हम्म। और उन्होंने मैचेस ज़्यादा खेले थे उसने, हम्म। और फिर मैंने दूसरे नंबर पे आउट किए थे। लेकिन मैंने उस सीज़न के अंदर 6 5 विकेट हॉल और 3 10 विकेट हॉल्स एक ही सीज़न में लगाए थे। ठीक है। सो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाम आया, लेकिन मैं अनफिट हो गया। तो अब नहीं खेल सके मैं मतलब। नहीं जा सका। सदफ हुसैन गया था, वो खैर साइड मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, वो नहीं खेल सका और फिर ड्रॉप हो हम्म। गया। उसके बाद जिम्बाब्वे का टूर था, हम्म। तो मैं इंग्लैंड गया था। मेरा लीग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था। मैंने कहा कि अब वेस्ट इंडीज़ तो जा नहीं रहा, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ यहाँ पे। मैं ख्वाजा नदीम साहब जो अब जी जी लाहौर जी। रीजन के प्रेसिडेंट हैं, जी जी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जून में एक जो T20 लाहौर का है, उसमें मुझे प्लीज़ मेरा नाम दीजिएगा, मैं फ़िट हो चुका हूँ, तो मैं इंग्लैंड से वापस आ जाऊँगा। सो मैं इंग्लैंड से इसी तरह उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, और इंग्लैंड से मैंने फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा आपका नाम दे दिया, आप आ जाएं। मैं आया 2 वीक्स के लिए। आज भी मेरे जो सामान है क्रिकेट का, आज भी उधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा। इंग्लैंड जिस क्लब से खेलता था, 2 वीक्स के लिए आया, और उस टूर्नामेंट में खेला। उसी दौरान एक हाई परफॉर्मेंस फास्ट ट्रैक कोचिंग कैंप अनाउंस हुआ, उसमें मेरा नाम आ गया। हम्म। क्योंकि मैंने
सीज़न में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी। उसमें जो कैंप कमांडेंट थे मोहसिन हसन खान थे जो जी चीफ जी जी सेलेक्टर जी जी थे, बिल्कुल वकार यूनुस थे जो बिल्कुल हेड कोच बिल्कुल थे, हेड कोच थे, आकिब जावेद थे उसमें बॉलिंग कोच जो बॉलिंग पाकिस्तान कोच टीम के भी बॉलिंग कोच थे, जी बिल्कुल थे। और एजाज अहमद थे जो पाकिस्तान टीम के साथ ही थे वो भी एज बैटिंग कोच। तो मैंने यही सोचा कि यार ये कैंप तो मुझे मिस नहीं करना चाहिए, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे मैंने सेलेक्टर्स को और सेटिस्फाई किया। कोचेस को सेटिस्फाई किया तो मेरा नाम आ सकता है। और वो कहते हैं ना कि रास्ते बनने होते हैं, इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। नहीं तो वहाँ बिल्कुल। पे जैसी मैंने उस कैंप में बॉलिंग की वो सबको उसने बहुत मुतासिर किया और इस तरह मेरा फिर जिम्बाब्वे के लिए नाम आया। अच्छा, जिम्बाब्वे में जब आपका पाकिस्तान टीम के लिए नाम आया एजाज भाई, तो एक्साइटमेंट लेवल किस मुकाम पे था, किस जगह पर था, और आप कितने एक्साइटमेंट थे आपकी या घर वालों की कि जो एक बंदा इतनी लंबी जर्नी और उसके बाद इतनी हर्डल्स आती हैं और फिर जब आप एक जो गोल आपने सेट किया होता है जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? फीलिंग्स तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग सोए थी। तो और नहीं होंगे। उसको मैं अगर उस लम्हे को याद करूं तो मुझे याद है कि वहाब रियाज जो है हम एक ही क्लब से खेलते हैं। अच्छा। तो मॉल्टन ग्रीन से खेलते थे। तो वहाब की मुझे कॉल आई कि टीवी लगाओ तुम्हारा नाम आ गया। सो जबरदस्त। मैं एक्साइटेड हो गया, ऑब्वियसली घर में भागता फिरूं, टीवी लगाया, उस पर मेरा नाम चल रहा था, टिकर चल रहा था। तो ऑब्वियसली इसीलिए क्रिकेटर मेहनत करता है और कि उसने इवेंचुअली पाकिस्तान को खेलना चाहता है, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो बहुत बड़ा लम्हा था मेरे लिए और ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने भी उस लम्हे को एंजॉय किया और अल्लाह का शुक्र है। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी प्लेयर की, किसी भी क्रिकेटर की, एक ड्रीम होता है जो वो पूरा होता है। तो नॉर्मली जब आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें तो जाहिर है पहला मैच आप जब आपका डेब्यू, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। अच्छा, क्रिकेटर में अगर अपनी बात करूं तो किसी बड़े इवेंट में जब पहला बॉल फेंकने जा रहे हैं तो वहाँ बड़ा प्रेशर और टांगें ऐसे कांप रही हैं पहले एक दो बॉल्स के लिए। तो उस वक्त आपके ऊपर भी कोई प्रेशर था इस वक्त जब आप डेब्यू में पहला ओवर कर रहे थे? देखिए मेरा डेब्यू जो हुआ था उस जिम्बाब्वे सीरीज़ में सिर्फ एक टेस्ट मैच था और मैं हर लिहाज से इस सोच में था कि यार ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके बाद पता नहीं मैं टेस्ट क्रिकेटर बन सकूंगा कि नहीं। ये एक टेस्ट है इस सीरीज़ में और बस इसी तरह था कि जब खेला तो फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये थी कि टेस्ट डेब्यू हुआ मेरा, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको टाइम मिल जाता है, आपको अपनी नर्व्स को नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए टाइम मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जब मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ, ऑब्वियसली मैं देखा करता था ओलंपिक्स में ना किसी मुल्क का झंडा ऊपर जाते जो गोल्ड मेडल जीतता था, तो वो मेरे रोंगटे खड़े कर देता था। तो जब मैं जो टेस्ट कैप मिली, ये फीलिंग्स थी जी, ये फीलिंग्स थी। जब टेस्ट कैप मिली मुझे, हमारे मैनेजर थे नवीद अकरम चीमा, उन्होंने मुझे टेस्ट कैप दी और पाकिस्तान का उस वक्त राना चल रहा था। तो वो जो एक सारी इतने साल की 10 साल की डोमेस्टिक की मेहनत थी और वो सारा वो एक मेरी ड्रीम जो कम ट्रू हुई, वो मेरे लिए ना, मैं उसको उस लम्हे को जो है वो आज तक नहीं भूलता। और मुझे याद है कि मैं रोया था उस पे ना, मुझे बाकायदा आंखों में आंसू आ गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे। तो जब टेस्ट डेब्यू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता नर्व्स मेरी काम डाउन हुई और बॉलिंग स्टार्ट की जब, तो 17 ओवर तक मैंने कोई आउट नहीं किया था। बॉल भी पुराना हो चुका था, बॉल भी पुराना हो गया हुआ था और पहले दिन का खेल ख़त्म हो गया। सईद अजमल जो हैं उन्होंने 4 आउट किए हुए थे, उनके 4 ही आउट थे जिम्बाब्वे के। और मुझे याद है कि कूल डाउन करते हुए शाम को एक सीनियर प्लेयर ने कहा कि कितनी मुश्किल होती है, आज तुम्हें पता लगा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी 6 विकेटें बाकी हैं। अच्छा। तो अगले दिन जब स्टार्ट हुआ तो लंच से पहले मैंने बॉलिंग की, बड़ा डेस्परेट होके मैंने आउट करना है किसी तरह, लेकिन वो एक गली से भी कैच निकला, खैर कैचेबल था लेकिन वो दूर से उस तरह नहीं गुजर गया। तो लंच में फिर मुझे प्लेयर ने कहा कि यार देखो कितनी टफ क्रिकेट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी 5 विकेटें बाकी हैं। वो जो एक अगली विकेट थी वो जुनैद खान ने ली थी और मेरा जुनैद खान का इकट्ठा डेब्यू हुआ था। तो वो लंच के बाद मुझे कप्तान थे मिसबाह हक, उन्होंने कहा कि आपने जाके बॉलिंग करनी है। सो मैंने बॉलिंग स्टार्ट की तो अगले 4 ओवरों में मैंने 4 आउट कर दिए, ज़बरदस्त, और रिवर्स स्विंग स्टार्ट हो गई हुई थी और इस तरह मैंने 4 ओवरों में 4 आउट किए। उनकी टीम ऑल आउट हुई और सेकंड इनिंग में हमने अपनी फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान ने उनसे 60-70 रन्स की लीड ली। सेकंड इनिंग में मैंने जब बॉलिंग स्टार्ट की तो सेकंड इनिंग में मैंने 4 आउट कर दिए।